हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का कि जो पल्सर की जो बैक लाइट होती है उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें जिससे कि ये पूरी वीडियो से आपको समझ में आए कि कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम बैकलाइट की रहती है इसकी। तो जैसे कि ये बाइक खड़ी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। पहले तो ये स्टार्टिंग है, ये देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये टूट के पता नहीं कैसे नीचे हो जाता है। इसके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ से ये सब एल्फी लगा करके इसको हमने जोड़ा। ये तो शुरू में जब न्यू आई थी तभी की बात है, जब भी ये टूट गई थी। बाकी ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, ये पूरा टूट के मैंने इसमें जोड़ लगवाया हुआ है। और इस साइड में भी देख सकते हैं, ये इस साइड में भी ये जोड़ लगवाया हुआ, पूरा ये टूट चुका था। और यहाँ पर नीचे भी इसमें एक पेच लगवाया था, ये देख रहे होंगे, ये पेच लगवाया था ये पूरी हिल रही थी, ये पूरी हिल रही थी। इस वजह से ये पेच लगवा करके इसमें जुगाड़ किया था। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको डिटेल में आपको बता देता हूँ कि ये हुआ क्या था। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो इसकी लाइट है ना, सबसे पहले इसमें क्या हुआ था कि इसकी जो एलईडी होती हैं, ये एलईडी जो इसकी ये होती है ना, ये खुद ब खुद ही ये जो है खुद ब खुद ही एक साइड की जलनी बंद हो गई थी ऑटोमेटिकली। फिर धीरे धीरे दूसरी साइड की ऑटोमेटिकली बंद हो गई, और फिर अब ये जब से जलती ही नहीं है। और फिर इसके अंदर यहाँ पर ये वाइट अंदर ये देख रहे हैं, ये इसमें हिलता रहता है, यूँ ऐसे हिलता रहता है। कहीं भी झटके पे बहुत आवाज़ करता है ये। तो अब ये ख़राब तो थी लाइट, तो मैंने इसीलिए इसमें ये पेच लगवा दिया। यहाँ पर ये पेच लगवा दिया मैंने इसीलिए कि ये थोड़ा हिले नहीं। लेकिन ये मुझे करानी तो पूरी ही चेंज है, क्योंकि लाइट ना तो ये जल रही है, और वैसे भी ये पूरा टूट ही गया है, ये वाइजर सब टूटा पड़ा है इसका। तो अब ये दिक्कत कैसे आती है इसमें? ये दिक्कत ऐसा आई कि जैसे कि आप कहीं बाइक पे, जैसे कि दो बंदे आप बैठे हुए जा रहे हैं इस पे। अब बाइक वैसे नॉर्मली दो बंदों के लिए होती है, लेकिन होता क्या है कि जैसे कि आप जा रहे हो, बीच में आपका कोई फ्रेंड या कोई मिल जाता है और वो पैदल जा रहा है, तो आप उसको बिठा लेते हैं। तो ये जो ग्रैब रेल हैं, ये इनकी वजह से ये दिक्कत आई है। जब तीसरा पर्सन यहाँ पर बैठता है ना, तो वो यहाँ पर वेट दे देता अपना वजन, ये इस तरह से। जब वो यहाँ वजन देता तो यहाँ से ये दोनों टूट गई। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। तो अब इस दो पर्सन अगर इस पर बैठ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तीन लोगों को आपने इस पर बिठा लिया तो इसमें ये दिक्कत आती ही है। और ये ख़ास तौर से ये किस में दिक्कत आती है? एक तो ये पल्सर 180 में आती है दिक्कत, क्योंकि इसमें ये ग्रैब रेल होती हैं, और एक 220 में आती है, उसमें भी ये ग्रैब रेल होती है। तो इस वजह से इन दो बाइक्स के अंदर ये दिक्कत आती है। लेकिन जो पल्सर 150 होती है, जो पुराने मॉडल वाली, जो स्प्लिट सीट नहीं होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसका जो हैंडल होता है वो पूरा यहाँ तक ऐसा होता है। तो उस पर अगर तीन बंदे बैठ भी जाते हैं तो लाइट के ऊपर वेट नहीं आता। इसमें लाइट के ऊपर वेट आता है, तो वेट की वजह से ये लाइट टूट ही जाती है। इसके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर है। ज़्यादातर मोस्टली आपको ये टूटी हुई ही मिलेंगी, क्योंकि इस पर आपने कोई वेट इस पर रख दिया, या कोई ऐसे नॉर्मली होता है क्या, ऐसे लोग हाथ रख के भी खड़े हो जाते हैं, यूँ हाथ रख के जब खड़े होते हैं तो ऐसे जोड़ दे देते हैं वो, तो भी ये टूट जाती है। तो ये इसकी बैकलाइट की प्रॉब्लम है, और मोस्टली सभी बाइक्स के अंदर, दो के अंदर तो इनमें आती ही आती है ज़्यादातर। तो या तो अब अगर आप इस पे जो हैंडल वो पल्सर 150 वाला वो लगा लेंगे तो इसका फिर लुक ख़राब हो जाएगा, क्योंकि लुक जो है 180 और 220 का लुक की वजह से ही पीछे का जो लुक है वो बहुत अच्छा लगता है।
तो लुक की वजह से ये दिया हुआ है। लेकिन अब अगर आप इसको हटा करके दूसरा लगवा देंगे तो फिर लुक में मज़ा नहीं आएगा गाड़ी के। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही पड़ेगी। तो ये इसके साथ ऐसा रहता ही है, आपको ये इग्नोर करना पड़ेगा। मैंने इसको जो है काफ़ी एल्फी से या बहुत सी चीज़ों से मैंने इसको जुड़वा कर देख लिया, लेकिन ये नहीं रुकी। तब मुझे फिर बाद में ये इसके अंदर ऐसे पत्ती लगवा करके इसको पेच को लगवाना पड़ा, क्योंकि ये रुक ही नहीं पा रहा था, बार बार चटक जाती थी। जैसे किसी ने कुछ हाथ रखा या कुछ हुआ तो ये चटक जाती थी। तो इस वजह से अब मुझे ये जुगाड़ इसमें अपनाना पड़ा। लेकिन मैं इसको चेंज करा दूंगा, क्योंकि ये अब जो है झटके पे या कहीं भी आवाज़ भी वो करती है, और एक तो ये लाइट जल नहीं रही है, और इसके अंदर की ये पेच लगवाने के बावजूद भी अब भी आवाज़ करती है। अगर मैं कहीं झटके पर ज़ोर से लेकर जाता हूँ तो यही आवाज़ करती है, खट 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 खट। तो अब ये मुझे बदलवाना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट लगभग, मैंने जो जेन्युइन इसके पार्ट्स हैं वहाँ पर मैंने बात की थी, तो उन्होंने बताया था मुझे कि लगभग 1200 या 1400 रुपये की इन्होंने फुल लाइट में इसके ये और पूरी लाइट यहाँ तक फुल 1200 या 1400 रुपये की मुझे उन्होंने बताई थी। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इसको चेंज कर दूँ। तो ये मैंने प्रॉब्लम ये मेरे साथ फेस हुई, मुझे लगा कि क्यों ना, मैंने कुछ लोगों की तो मैंने ये लाइट पूरी यहाँ से टूटी हुई देखी है, यहाँ से पूरी टूटी हुई देखी है, बिल्कुल अलग होती नहीं है लाइट, ऐसे ही टूट के गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो। और ये एक बात और बता दूं मैं, ये जो प्रॉब्लम इसमें आई थी वो सिर्फ इन ग्रैब रेल की वजह से टेल लाइट की प्रॉब्लम है। टेल लाइट की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। टेल लाइट की जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बताई थी कि एलईडी अपने आप इसकी बंद होनी शुरू हो गई थी। पहले ये वाली बंद हुई, फिर ये वाली बंद हुई, और बाद में फिर लाइट खुद ही ख़त्म हो गई। क्योंकि अगर वायरिंग में अगर कोई दिक्कत होती तो एक एक करके बंद नहीं होती है, सारी एक साथ ही बंद होती। तो ये इसी में दिक्कत थी, इसकी जो एलईडी इसके अंदर लाइट थी वो ख़राब हो गई हैं धीरे धीरे। तो ये जब से जलती भी नहीं है। तो टेल लाइट में और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये ग्रैब हैंडल की वजह से ये दिक्कत है, इसकी वजह से ये टूटी है। और जैसे कि इनकी इसमें एक दिक्कत और रहती है कि अगर हम यहाँ पर कोई सामान रख लेते हैं तो इन ग्रैब रेल्स की वजह से उस सामान को सही से ना तो हम बांध कर ले जा सकते हैं ना कुछ। लेकिन दूसरा जो पल्सर 150 का हैंडल होता है उसमें हम बांध करके ले जा सकते हैं कुछ भी, तो इसमें वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप 150 लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस लुक में अगर चाहते हैं, अगर स्पोर्ट लुक चाहिए तो ये ठीक है, फिर तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। और अगर आप वैसे ही फैमिली पर उसके लिए लेना चाहते हैं तो फिर आप 150 पुराना मॉडल जो है जिसमें वो डंडा लगा हुआ होता है, यहाँ पर ग्रैब रेल पूरी आती है, तो वही आपको ज़रूरी है, वही लगवानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप मेरी वीडियो से सेटिस्फाई होंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको लाइक आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को मेरी लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये और लोगों तक, जो भी जेन्युइन बायर्स हैं इसके, वो उन तक ये वीडियो मेरी पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय।